कैसे लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। छोड़ ये ले। चिंकी है, चिंकी। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग कल का ही है, यानी कि बृहस्पतिवार का। सो यही वाला येलो सूट मैंने वेयर कर लिया था। अब तो काफ़ी मेरे पास पीले सूट हो गए हैं। सो यहाँ सारे काम निपटाने के बाद नहा ली थी। नहा के मैंने खिड़की खोल दी है रूम की और यहाँ मंदिर की लाइट जला दी है। सो करूँगी पूजा और उससे पहले मैं यहाँ जो मंदिर है उसको क्लीन करूँगी। सो तुलसी बेलपत्र जो है वो मैं रोज़ ही चढ़ाती हूँ, तो बस उसी को निकाल के थोड़ा झाड़ा झूड़ी का जो काम रहता है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 14 अक्टूबर महाल्या है और 15 अक्टूबर से नवरात्रि का पहला दिन। सो महाल्या जो है वो भोर में 4 बजे उठकर मुंह हाथ धोकर कुल्ला कर कर आप अपने घर की जो आपकी दहलीज़ होती है, जो चौखट होता है, उसमें दोनों साइड पानी का छिड़काव ज़रूर कीजिएगा भोर में 4 से 4:30 के बीच में। बहुत अच्छा होता है। माँ का आगमन होता है तभी दूसरे दिन से फिर नवरात्रि का पहला दिन होता है। आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होगा, माता रानी की कृपा रहेगी, तो ऐसा ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुभ होता है। मैं करती हूँ इसलिए आपके साथ शेयर किया मैंने। और यहाँ पे बस ये पूजा का जो बर्तन है वो मैंने वॉश कर लिया था। गंगा जल का लोटा फ़िलहाल मैं थोड़ा सा आधा टैप वाटर से भर रही हूँ, बाकी उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाऊँगी। उसके बाद मैंने कर ली थी आरती। और मैं जो है ये नवरात्रि का जो 9 दिन का व्रत होता है ये मैं नहीं करती हूँ। मेरी काफ़ी मेडिसिन्स भी चलती है और अब पहले की तरह मैं जैसे कि व्रत कर नहीं पाती हूँ। मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, सर दर्द पकड़ जाता है, एकदम गैस एसिडिटी होने लगती है। तो मैं नियम सारे करती हूँ, बस मैं व्रत नहीं करती हूँ। सो 9 से 10 दिन हमारे घर में प्याज लहसुन भी मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ और डेली फूल माला प्रसाद से पूरा अच्छी तरीके से जितना मुझे मतलब आता है और संभव है मेरे लिए, मैं माता रानी की पूजा करती हूँ 9 से 10 दिन। सो 10वीं वाले दिन के बाद से ही हमारे यहाँ प्याज लहसुन वगैरह बनना स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे फिर मैंने पूजा तो कर ली थी। उसके बाद में वही है कि पूजा के बाद ही दूध वाले भैया भी आ ही जाते हैं। सो मम्मी गई थी मंदिर। तो चलिए सबसे पहले तो आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और मैं बात कर रही थी कि मम्मी गई थी बैकुंठनाथ मंदिर और महालक्ष्मी मंदिर, तो वहाँ से जो तुलसी की माला लाती हैं, तो बस उसके बाद में मैंने चढ़ा दी थी और प्रसाद लेके मैं मंदिर से हट गई थी और मैंने हॉल की लाइट को बंद कर दिया था। और यहाँ पे ये 2 कंटेनर्स तो पहचान लिए होंगे आपने, जो कि काली घाट से जो दाल पूड़ी आती है, तो इसी में बहुत सारी ढेर सारी सब्जी भर के वो देते हैं, तो ये हम रख लेते हैं, थोड़ा काम में ही आ जाती है। तो ये 2 भर के रखूँगी गेहूँ, तो इसीलिए मैं वॉश कर रही हूँ इसको और पक्षियों के लिए पूरा अच्छा खासा इंतज़ाम हो जाएगा। सो इसको धो लिया था और बस दोनों ही कंटेनर को मैंने उल्टा करके रख दिया था ताकि जब तक इनका पानी झड़ जाएगा बाद में पोंछ के फिर गेहूँ भर दूँगी। 5 किलो मैंने मंगा लिए थे बाज़ार से। तो इस तरीके से बिना कंटेनर के रखो ना तो उसमें चींटियाँ लगने लगती हैं, वो भी लाल वाली, तो इनमें ही भर के रख दूँगी, तो ये भी काम में आ जाएंगे। बस वो उल्टा करके रख दिया कंटेनर। और यहाँ ये पालक काट के रख लिया था, बहुत ही रफली और मोटा मोटा ही काटा था मैंने। तो उसके बाद में बस इसको 2 या 3 पानी से मैंने डुबो के धोया है। अच्छी खासी मिट्टी थी, इन दिनों काफ़ी मिट्टी आ रही है सब्जियों में, वैसे भी बारिश के मौसम में ज़्यादा ही कुछ आती है। और बस यहाँ पालक पनीर की भुजिया बनाऊंगी, देख सकते हैं आप, बिल्कुल मिट्टी वाला पानी है। सो एक पानी और चेंज करके अच्छी तरीके से मैंने फिर बाद में इसको धो लिया था। थोड़ी देर मैंने फिर से इसको भिगो के रख दिया था कि जो भी मिट्टी हो वो नीचे बैठ जाएगी।
सो बस ये पालक पनीर की भुजिया बनाई थी और एक बिल्कुल यूनिक सी बढ़िया सी बनाई थी बैंगन की सब्ज़ी। मुझे स्पेशली बैंगन बहुत ज़्यादा पसंद है और ये हींग वाले बैंगन मैंने बनाए थे, इसमें आलू डाल के मैंने नहीं बनाया। तो बस मोटे मोटे इसी तरीके से मैंने काट लिए थे, हल्का हल्का, जैसे बैंगन तो ख़राब ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, थोड़ा हल्का सा ख़राब था सो जो निकाल दिया काट के। और बैंगन और टमाटर की हींग वाली सब्ज़ी है ये। और एक पैकेट मेरे पास अमूल पनीर का, ये 200 ग्राम का पैकेट था, सो इसको मैंने पालक में मिक्स करके भुजिया बना ली थी। और साथ में बनाई थी अरहर की दाल मसाला पीस के, और चावल तो बनते ही हैं, और रोटी बनाई थी। बस ये हमारा एकदम डेली वाला खाना है। अच्छा, कल मैंने एक कमेंट सेक्शन में पढ़ा कि आप मैडम अपने जो मिनी व्लॉग होते हैं या बड़े व्लॉग होते हैं उसमें आप अपने खाने की तारीफ़ खुद ही करते हैं। तो बिल्कुल करूँगी मैं अपने खाने की तारीफ़, क्योंकि वो काबिले तारीफ़ बनता भी है और बहुत अच्छा बनता है। घर का खाना जितना अच्छा होता है उतना बाहर का तो होता नहीं है। तो मेरी जितनी भी लेडी हैं, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, सबसे पहले तो सबको हैट्स ऑफ है और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार है, जो इतने प्यार से और इतनी अच्छी तरीके से साफ़ सफाई से घर में खाना बनाते हैं। तो उससे अच्छा खाना तो कोई होगा ही नहीं, तो भाई तारीफ़ तो करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे तेल गरम हो गया था, थोड़ा सा जीरा डाला मैंने और टमाटर और हरी मिर्ची डाली है मैंने, 2 से 3 हरी मिर्ची, और थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट हो गया है तो उसके बाद मैंने 4-5 कली लहसुन की चिल्ली कटर में कट करके डाली है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप टमाटर के साथ भी इसको भून सकते हैं, मैंने ज़्यादा भुना नहीं है। तो बस उसके बाद ही मैंने पालक डाल दिया है और अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके, और इसमें बस थोड़ा सा हिसाब से इसी टाइम पे नमक मैंने हल्का सा ही डाला है और उसके बाद ढक दिया था स्लो गैस पर। और यहाँ चढ़ा रही हूँ बैंगन। तो तेल गरम हो गया है तो मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा डाला और उसके बाद में जो टमाटर 2 काटे थे वो डाल दिए, 1-2 हरी मिर्ची भी डाली है साथ में, और हींग डाल रही हूँ। बस ये सॉफ्ट हो जाए तब तक के लिए मैंने ढक दिया था। उसके बाद में 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने ढक्कन को खोला है कढ़ाई का, तो टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, क्योंकि बैंगन के साथ में भी जब इसको भुना जाएगा तो ये अच्छी तरीके से गल ही जाएगा। तो बस यहाँ पे बैंगन डाल दिया है ऊपर से, और डाल रही हूँ हिसाब से नमक, हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। बस इसमें ज़्यादा और कुछ भी नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें आलू या मटर भी डाल सकते हैं, बट ये सब्ज़ी अपने आप में ही काफ़ी टेस्टी बनती है। बिल्कुल ज़रा सा 1 से 2 चम्मच मैंने खाने वाली चम्मच पानी डाल के उसको ढक दिया स्लो गैस पर। और अब ये चेक कर ले रही हूँ तो पालक अच्छी तरीके से गल गया है, फिर भी मुझे थोड़ी सी कसर लग रही है इसमें। सो चला के दोबारा से मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढक दिया था। यहाँ कर रही हूँ दाल के लिए मसाला। सो एक मैंने प्याज काटी है, थोड़ी सी बड़ी थी, 1 छोटा चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल रही हूँ, और हल्दी धनिया मिर्ची पाउडर, दैट्स इट। और इसमें कुछ भी नहीं डालूँगी। इस मसाले की अरहर की दाल बहुत ज़्यादा अच्छी बनती है और मेरे घर में पसंद भी की जाती है। तो दोबारा से मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है और पालक और टमाटर दोनों ही अच्छी तरीके से गल गए थे, और उसके बाद में मैंने डाला है पनीर। तो आप यहाँ पे फ्राई करके भी डाल सकते हैं, बट इसमें एज सच नीड नहीं है फ्राई करके डालने की, और बहुत ही कम ऑयल में मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है। सो ये पालक तो हेल्दी भी है और कम में भी बना है। ऊपर से मैंने ½ टीस्पून के करीब देसी घी डाला है। आप चाहें तो इसको टोटली स्किप कर सकते हैं, बस टेस्ट अच्छा आता है इसलिए डाला है। चला के दोबारा से थोड़ा ढक दिया था, और अब यहाँ चेक कर ले रही हूँ बैंगन की सब्ज़ी। सो टमाटर और बैंगन दोनों ही अच्छी तरीके से गल गए हैं, शक्ल बता रही है उनकी। तो इस तरीके से थोड़ा जो चमचा है उससे मैश करते हुए, बैंगन की कोई भी सब्ज़ी हो अच्छी तरीके से जैसे इस तरीके से मैश रहती है, एक बैंगन हुआ एक गोभी हुई, तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। और यहाँ नमक चख लिया था मैंने, थोड़ा कम था तो नमक भी मैंने बैलेंस कर दिया है यहाँ पे। सो सब्ज़ी बनके यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं सब्ज़ी की शक्ल। ये सब्ज़ी बिना आलू वगैरह डाले ही अच्छी लगेगी। बस थोड़ी देर के लिए मैंने और ढक दिया था उसको, क्योंकि नमक डाला था। और यहाँ दोबारा से मैंने कढ़ाई का ढक्कन खोला है। सो ये सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। सो थोड़ी सी मैंने काली मिर्च को फ्रेश ही कूट लिया था और वो ऊपर से डाला है, इसका टेस्ट इसमें अच्छा आता है। सो पनीर और पालक की भुजिया जो बनाई है वो रेडी हो गई, और ये सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। तो इसको गार्निश कर रही हूँ हरे धनिया के साथ में। और इसको स्पेशली आप बेसन की रोटी या मक्के की रोटी हो या फिर पराठा हो, उसमें बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। आधा नींबू का रस डाला है, क्योंकि बैंगन में थोड़ी खट्टाई अच्छी लगती है। तो बस यहाँ ये सब्ज़ी भी बनके रेडी हो गई है। और यहाँ चढ़ा रही हूँ अरहर की दाल।
सो तेज़ पत्ता डाला है और साथ में मसाला डाल के तुरंत ही मैंने ढक दिया है, क्योंकि जो इसका जो धुआं उठता है उससे ऊपर काफ़ी चिकनाई जैसे जम जाती है। चिमनी हो तो कोई बात नहीं है, चिमनी नहीं है तो फिर इस तरीके से रोज़ के खाने को आप बना सकते हैं। तो आपका किचन जो है वो ऊपर से काफ़ी कम गंदा होगा और काफ़ी दिनों में आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, जल्दी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ मसाला भुन गया था। सो अरहर की दाल को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन करके साफ़ करके धो लिया था, उसको डाल दिया है। साथ में नमक डाल रही हूँ अच्छी तरीके से। इसको कुछ सेकंड के लिए मैंने बस इसको भुना है और हिसाब से पानी डाल के कुकर को बंद कर दूँगी। और इसमें मीडियम गैस पे लगाई थी मैंने 4 सीटियाँ। और यहाँ दोनों ही सब्जी बन गई थी, दाल चढ़ी हुई है। और उसके बाद में जो काउंटर थोड़ा जैसे भर जाता है उसी को मैंने खाली करके क्लीन किया है। तब तक ये जो डब्बे धो के रखे थे तो इनका भी पानी अच्छी तरीके से झड़ गया, तो इनको बस अच्छी तरीके से पोंछ के उसके बाद में मैंने जो गेहूं मंगा के रखे थे इसमें भर के रखे हैं। अभी इससे पहले जो गेहूं आए थे वो मैंने डब्बों में नहीं रखे थे। सो इसी तरीके से प्लास्टिक में ही जैसे गांठ बांध के रख देते हैं और उसी में से रोज़ मैं निकाल के छत पे ले जाती हूँ। तो इतनी लाल चींटियाँ रोज़ लग जा रही थी उसमें कि क्या बताऊँ। फिर मैंने सोचा कि इन्हीं डब्बों में मैं रख देती हूँ। एक्चुअली मुझे मम्मी ने आइडिया दिया कि वो जो दाल पूड़ी वाले जो डब्बे आते हैं सब्जी वाले वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, तो उनको क्लीन करके उसमें भर के रख ले तो बिल्कुल चींटियाँ नहीं लगेंगी। सो 2.5 किलो के डब्बे हैं तो 2 में ईज़िली आराम से आ गए ये। सो जब तक गेहूं मैंने भरे हैं तब तक 4 सीटी हो गई थी कुकर में। और यहाँ कुकर खोल के देख ले रही हूँ। हल्की सी मैं अरहर की दाल को पतला ही रखती हूँ क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गाढ़ी हो जाती है। और इसमें रई भी चला देती हूँ मैं, जैसे बिल्कुल थोड़ी खड़ी खड़ी दाल है तो वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाती है। मैं इतना रई चलाती हूँ इसमें कि वो थोड़ी खड़ी भी रहे दाल और थोड़ी मिक्स भी हो जाए। सो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल सही है क्योंकि दोपहर में चावल चलता ही है मेरे घर में, तो दाल में लगता ही है। बस ऊपर से मैंने डाला है हरा धनिया और इसमें मैं ऊपर से गरम मसाला नहीं डालती हूँ, वरना वो पूरा फुल टेस्ट फिर गरम मसाले का ही आता है, ये वाली दाल का नहीं आता है। तो बस यहाँ दाल बन के रेडी हो गई थी और इसको साइड में रख के फिर मैंने बना ली थी रोटियां, क्योंकि जब मैं काउंटर क्लीन कर रही थी उसी वक्त मैंने फिर आटा भी गूंद लिया था। तो ये प्लेन गेहूं की रोटियां ही मैंने बना ली थी। और ये रोटी बनने के बाद में फिर उसके बाद मैं आपको करके दिखाती हूँ हमारी रोज़ की जो थाली होती है उसकी प्लेटिंग। तो बहुत ही बेहतरीन थाली थी। इस थाली में मैंने चावल को सर्व नहीं किया है। एक्चुअल में मैंने चावल तो बनाया था क्योंकि दाल बनती है तो 100% घर में चावल बनता ही बनता है, रोज़ का है ये, बट इसमें मैंने रोटी ही सर्व की है। सो ये थी हमारी थर्सडे स्पेशल लंच थाली। हींग वाले बैंगन, हरे धनिया की चटनी भी पीस ली थी मैंने, अरहर की दाल, पालक पनीर की भुजिया और गेहूं की रोटी। तो खाना काफ़ी अच्छा बना था और हम सब ने फिर खा भी लिया था, थोड़ा हमने रेस्ट भी किया। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ, थोड़ा छुटपुट अंधेरा भी हो गया है। तो पालक पनीर की जो भुजिया है वो मैंने शाम के लिए ही बनाई थी, उसको मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था। बस आपको मैंने प्लेटिंग करके दिखाया था। मुंह हाथ थोड़ा धोया है और यहाँ बालकनी में आई तो एस्ट्रो बाबू आ गया था और सुबह से बहुत शांत था एकदम, जैसे कि खोज रहा हो चिंकी को। कभी बालकनी की में खड़ा होकर देखता है, कभी हॉल की खिड़की में, तो इसको वही मैं बोल रही थी कि ले बुला चिंकी को। तो मुझे ऐसा लगा जैसे ये मिस कर रहा है। और बगल में जो शू रैक है तो आप रोज़ ही मेरे ब्लॉग में देखते ही हैं, पूरा नीचे से जैसे फट गया है, बट इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा जो बोलते हैं ना पार्ट्स वो मिल रखा है मुझे। तो देखूँगी कितना वर्क करेगा, लगा के चेक तो करना पड़ेगा। अब दिवाली में लग रहा है, दिवाली आने वाली है, सबसे पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा है मगर ये पूरा फटा तो नहीं था, हल्का सा जैसे चिर गया था, उसको पूरा खींच के एस्ट्रो ने फाड़ दिया है। इसके कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स दिए हुए हैं, अब देखती हूँ कितना वर्क करता है इसमें। कुछ तो इलाज करना पड़ेगा इसका। यही एक चीज़ ऐसी है जो एकदम फट गई है, या हम शूज़ भी रख नहीं पाते हैं।
और शनिवार को महालया है, उसके बाद तो फिर पहला दिन है नवरात्रे का। फिर तो नवरात्रे में बिज़ी हो जाएंगे, बट उसी बीच में कुछ जैसे अरेंजमेंट करना है दिवाली के लिए, तो वो करूँगी मैं। फिलहाल सबसे पहले सोच रही हूँ इसी का करने के लिए। सो बस रात में अब खाना पीना मेरा तो हो ही चुका था। यहाँ पर बस जो सामान थोड़ा बहुत पड़ा रहता है, जैसे तकिया है, पर्दा हटा रहेगा, रिमोट कहीं भी पड़ा रहेगा, तो ये हर घर की कहानी है। तो बस वही मैं उठा के रखती हूँ और उसके बाद में फिर मैं नाइटी वगैरह मुँह हाथ धो के चेंज कर लेती हूँ, तब फिर मैं जाके सोती हूँ। और यहाँ आप इसका हाल देख लीजिए। देखा कैसे छुड़ा रहा है, देखा ये देखो कैसे लड़ रहा है, कैसे लड़ रहा है। छोड़ ये देखा कितना डेंजर है, ये कैसे छुड़ा रहा है, देखिए लड़ रहा है लिटरली। और इस वक्त टाइम हो गया था कुछ 8:45 या 9 का टाइम हो गया था। तो सुबह से ये टाइम हो ही जाता है, बट हाँ थोड़ा समय निकाल के मैं अब दोपहर में भी थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ 3-4 दिन से। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।